एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਤਾਂ देखो ਆਪਾਂ डिस्कस करी ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ थर्ड चैप्टर प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेस तीन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दो सैक्टर ਆਪਾਂ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ਤੇ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। बस एक ही टॉपिक बचेगा गवर्नमेंट कंपनीज। ਅੱਜ ਆਪਾਂ गवर्नमेंट कंपनीज भी निबेड़वांगे। तो देखो गवर्नमेंट कंपनी सारिਆਂ ਨਾਲੋਂ सौखी हैगी। की ਹੁੰਦੀ हैगी गवर्नमेंट कंपनीज? सिंपल कंपनी है जो आप लास्ट लैक्चर दे विच पढ़ेगा। बट केड़ी कंपनी हुण जिवें पब्लिक कंपनी पढ़िया सी, आपां प्राइवेट कंपनी पढ़िया सीगा। गवर्नमेंट कंपनी केड़ी हुंदी है? देखो सब तो पहला तो यह समझो कि गवर्नमेंट कंपनी जो हुंदी हैगी ना, वो कंपनीज एक्ट 2013 दे विच ही रजिस्टर्ड की जाती है जिवें बाकी कंपनीज कीतियां जाती है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड की गई है उन्होंने आपां कहांगे कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी किहनूं कहांगे? जिस कंपनी दे विच 51% मिनिमम 51% ऑनरशिप गवर्नमेंट की है, उस कंपनी को आप कहांगे गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि वध ऑनरशिप जो गवर्नमेंट की है ना किसी भी कंपनी के उन्होंने आप कहांगे गवर्नमेंट कंपनी। 100% भी गवर्नमेंट की हो सकती है, 70%, 80%, 90% इन्ने भी हो सकते, बट मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है? 51%। Any company in which at least 51% of the paid up share capital is held by the central or state government or पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यार देखो जो 51% शेयर होल्डिंग की आप गल कर रहे हैं, ऑनरशिप की आप गल कर रहे हैं, वो सारी की सारी मतलब जी भी गवर्नमेंट कंपनी होगी वो गवर्नमेंट की जो ऑनरशिप है मिनिमम 51% होनी चाहिए, मैक्सीमम जितनी मर्जी हो सकती है। वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ऑनरशिप हो सकती है, सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट की भी ऑनरशिप हो सकती है, या फिर सेंटर तो स्टेट की किसी रेशो 60-40 हो गया, 50-50 हो गया, या फिर 70-30 इदा किसी रेशो के पार्टली सेंटर कुछ ऑनरशिप सेंटर गवर्नमेंट की कुछ ऑनरशिप स्टेट गवर्नमेंट की इदा भी हो सकता है। हुण इन्नी गल समझ आ गई। एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, उन्होंने आप कहांगे गवर्नमेंट कंपनी। द गवर्नमेंट कंपनीज आर गवर्नड एंड रूल्ड बाय द प्रोविजनस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट दे विच यह रजिस्टर्ड होगी। तो सारिया प्रोविजनस जो कंपनीज एक्ट 2013 दे विच लिखिया गई है उही इन्हां नूं मन्नणियां पैणियां जिवें कि बाकी कंपनीज मंनदियां गईयां। समझ आया? हुण देखो इत्थे आपां नूं एक नवां वर्ड देखिया हैगा पेड अप शेयर कैपिटल। बाकी सारी गल तो आपको समझ आ गई, बस इस एक वर्ड का मतलब समझ नहीं आएगा कि पेड अप शेयर कैपिटल का की मतलब है। तो कंपनीज जो आप डिस्कस कर रहे थे वो एक चीज़ डिस्कस की कि अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल की होंगी है कि रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ दी कंपनी। जो तुसी कंपनी रजिस्टर्ड करा रहे होंगे उदों तुहानूं रजिस्ट्रेशन कराते हुए अपनी कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल भी दसनी पैनी। जिन्नी भी तुसी रजिस्टर्ड कैपिटल दसोगे थोड़ी कंपनी उन्नी ही कैपिटल रेज कर सकती है, उदों वध पैसा एज अ कैपिटल तुसी रेज नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया कैपिटल है। हुण तुहानूं पता ही है कि कंपनी की जो कैपिटल होंगी है वो डिवाइड की होंगी है कि शेयर्स के विच। तो मान लो कि एक शेयर की जो वैल्यू है वो है 100 रुपीज़। 20 लाख रुपया कैपिटल है, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो टोटल शेयर्स कंपनी को कितने हो जाएंगे? 20,000 कंपनी को अथोराइज्ड शेयर्स है। हुण इन्हां दे विचों मान लो कि कंपनी इशू कर दिंदी हैगी 15,000 शेयर्स। 15,000 शेयर्स इशू कर दिंदी हैगी लोकां नूं कि आके तुसीं कंपनी के शेयर्स खरीद सकते होगे। हुण आ जिहड़े 15,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, एक शेयर की अपनी वैल्यू कितनी हैगी? 100। टोटल कितनी कैपिटल हो जाएगी? 15 लाख। 15 लाख जी है कैपिटल होगी, इनू आप कहने हैं इशूड कैपिटल। इनू आप कहने हैं इशूड कैपिटल। जिन्ने भी शेयर्स कंपनी इशू कर रही है वो बदले जिन्नी भी कैपिटल बनूगी प्राइस ना मल्टीप्लाई करके उन्होंने आप कहने हैं इशूड कैपिटल कि इन्ने पैसे की कैपिटल, इन्ने पैसे के शेयर्स कंपनी ने इशू करते। हुण इस 15 लाख के विचों 15 लाख दे विचों मान लो कि 13 लाख इत्थे लिख दिनी है मैं। 15 लाख दे विचों मान लो कि 13 लाख रुपया कंपनी शेयर होल्डर्स तो रिसीव कर ले। 15 लाख रुपए के शेयर इशू किते सी, इहदे विचों 13 लाख रुपया आप शेयर होल्डर्स तो रिसीव कर ले, 2 लाख रुपया आप रिसीव करना वो आप बाद चों रिसीव कर ले। तो जिन्ना भी पैसा कंपनी शेयर होल्डर्स तो रिसीव कर रही है ना, कितना कितना 13 लाख। आ 13 लाख नूं आप कहने हैं पेड अप शेयर कैपिटल। जिन्ना भी पैसा कंपनी इशू किए हुए शेयर्स बदले शेयर होल्डर्स तो रिसीव कर लेंदी है, उस
कैपिटल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ पेड अप शेयर कैपिटल। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ 51% ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 51%, ਹੁਣ 51% ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹਦਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ कैपिटल ਦਾ, इशूड कैपिटल ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ पेड अप कैपिटल ਦਾ। 51% ਆਪਾਂ करना हैगा आह 13 ਲੱਖ ਦਾ यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल ਦਾ। पेड अप शेयर कैपिटल ਦਾ जे 51% गवर्नमेंट की ओनरशिप है तो ही वो गवर्नमेंट कंपनी कही जाऊगी। क्लीयर होगी इन्नी गल बिल्कुल। हुण आप गवर्नमेंट कंपनी दी एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं। आ देखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ते भारत संचार निगम लिमिटेड। ये सारी दी सारियां की है गवर्नमेंट कंपनी दियां एग्जाम्पल्स ने। इन्हों अपनी नोटबुक्स से नोट डाउन कर लो या फिर इत्थों ही एक स्क्रीनशॉट लै लो ताकि एग्जाम्स के थोड़े को लिखण नूं एग्जाम्पल्स होण। मैं पिछले लैक्चर के भी तुहानूं ये क्या सीगा कि ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़े ध्यान च होनी चाहिए कि किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हुण जिवें आपां जे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की गल कर रहे हैं तो क्वेश्चन आ जाता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस तरह की पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या फिर गवर्नमेंट कंपनी। तो ये क्वेश्चनस नूं करन लई तुहानूं आ सारे ऑर्गेनाइजेशनस ध्यान च होने चाहिए। ज़्यादा नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा तुसीं ध्यान च रखने के, कुछ मेन जो तुहाडे बुक्स दे विच लिखे हुए हैं जिवें कुछ थोड़े बुक्स के टॉपिक के नीचे एग्जाम्पल्स दी हुई वो तो घट्टो घट्ट थोड़े दिमाग के होनी ही चाहिए कि यह किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। क्लीयर हो गई इन्नी गल। हुण आपां डिस्कस कर देंगे ये फीचर्स। सारा नालों पहला फीचर की है रजिस्ट्रेशन। हुण रजिस्ट्रेशन तुहानूं पता ही हैगी कित्थे होगी यदि, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे। इस तरह की कंपनी की रजिस्ट्रेशन होंदी हैगी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। इत्थे रजिस्ट्रेशन होगी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। ऑनरशिप किहदी होगी की लिखांगे, मिनिमम 51%, मिनिमम 51% गवर्नमेंट दी। जे मिनिमम 51% गवर्नमेंट के पिछे कितना रह गया 49%, वो 49% की होगी प्राइवेट इंडिविजुअल्स की। तुसी की लिखना है इस पॉइंट दे विच, ऑनरशिप वाले पॉइंट दे विच तुसी सारिਆਂ नालों पहला ये गल लिखनी है कि मिनिमम इस गवर्नमेंट कंपनी दे विच ऑनरशिप गवर्नमेंट की होगी। एटलीस्ट 51% तो गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि वध भी हो सकती है। बट जे 51% गवर्नमेंट की है तो जिन्नी भी पिछे रह जाती है परसेंटेज, वो परसेंटेज की ऑनरशिप होगी प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इन्नी गल तुसी प्रॉपरली लिख के आनी। तो जदों मान लो कि गवर्नमेंट शेयर्स है, हुण ऑनरशिप की जी गल हो रही हैगी कि गवर्नमेंट की ऑनरशिप होगी कि गवर्नमेंट को कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। तो जेडे भी शेयर्स गवर्नमेंट खरीद रही हैगी किसी कंपनी के, वो शेयर्स गवर्नमेंट खरीदूगी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। की लिखांगे कि ऑनरशिप गवर्नमेंट की होगी मिनिमम 51%, रेस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स की हो सकती हैगी। तो जेडे गवर्नमेंट वालों शेयर्स खरीदे जाएंगे कंपनी के, वो सारे शेयर्स खरीदे जाएंगे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। इन्नी गल क्लीयर होगी। दैन आ जाता है मैनेजमेंट वाला पॉइंट। मैनेजमेंट थोड़ा पता ही है कंपनी की कौन देखता है, डायरैक्टर्स। डायरैक्टर्स मैनेज करते हैं कंपनी नूं। ते ये डायरैक्टर्स अपॉइंट कौन करूगा, नॉमिनेट कौन करूगा, गवर्नमेंट नॉमिनेट करूगी जो सारी की सारी ऑनरशिप गवर्नमेंट की है। जे कुछ ऑनरशिप गवर्नमेंट की तो कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स की भी ऑनरशिप है, तो गवर्नमेंट ते प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिल के डायरैक्टर्स नूं अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट कंपनी दे विच। क्लीयर होया पॉइंट। आ पॉइंट तो तुहानूं बिल्कुल क्लीयर ही है कि कंपनी कोई मर्जी होवे कंपनी दे विच एंटिटी की हुंदी हैगी सैपरेट हुंदी हैगी। कंपनी की अड एंटिटी होंगी हैगी, उहदे मैंबर्स की अड एंटिटी होंगी हैगी। कंपनी का परपैचुअल सक्सैशन होंदा, उहदा कॉमन सील होंदा, आर्टिफिशियल एंटिटी मन्निया जाता है तो मैंबर्स उहदे तो अलग मन्ने जाते हैं। कोई भी काम कंपनी करती है उहदे वास्ते कंपनी ही लाइबल होगी, मैंबर्स लाइबल नहीं होंगे। लॉस कंपनी ही बेयर करूगी, मैंबर्स बेयर नहीं करेंगे। केस होगा तो कंपनी के नाम से होगा, मैंबर्स के नाम से केस नहीं होगा। तां करके इन्हां दी की हुंदी हैगी सैपरेट लीगल एंटिटी होंदी है। मिनिस्ट्रीयल कंट्रोल, हुण जिहड़ियां भी गवर्नमेंट कंपनीज होंदी हैगी ना उन्हां उत्ते मिनिस्ट्रीज का ही कंट्रोल होंदा है। मिनिस्ट्रीज आपां पढ़े सी ना, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स बहुत सारे सैक्टर्स होंदे हैगे गवर्नमेंट को काम करने लई, ते गवर्नमेंट ने आपदे सैक्टर्स वंडे होए हैगे, एक एक काम वंडे होए हैगे, ते ओह एक एक काम आपदे एक एक मिनिस्टर नूं दित्ता होया देखण लई। ते जिस
ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕੰਸਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ BSNL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, BSNL की एक कम्युनिकेशन रिलेटेड कंपनी हैगी, तो ये BSNL जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम करूगी। यानी कि BSNL नू कंट्रोल कौन करूगा? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो इदा जो भी कंपनी होगी जिस भी तरह की होगी वो उस रिलेटेड मिनिस्ट्री के अंडर कंट्रोल ही काम करूगी। फाइनैंशियल ऑटोनॉमी, इन्हों की गवर्नमेंट नालों सैपरेट लीगल एंटिटी होंगी, तो यह पैसे लिए गवर्नमेंट के उत्ते डिपेंडेंट नहीं होंगे, ये आपके फंड्स आपे जनरेट कर सकते तो उन्होंने आपकी मर्जी अकॉर्डिंग इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो प्रॉफिट आऊगा वो भी इन्हों गवर्नमेंट को नहीं देना होंगे, यह अपनी मर्जी नाल इस्तेमाल कर सकते अपनी ऑर्गेनाइजेशन के उत्ते ही। एफिशिएंट स्टाफ, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की तरह इन्हों के भी अपने रूल्स एंड रेगूलेशनस होंगे कि स्टाफ को अपॉइंट करने के, उन्होंने अकॉर्डिंग ही ये स्टाफ को अपॉइंट करते, तो ये भी की करते कि वधिया एक्सपर्ट परसन मैनेजरियल परसन ही अपॉइंट कर देगी, वधिया उन्होंने सैलरीज प्रोवाइड करके, ताकि इन्हों की ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो वधिया तरीके नाल हो सके। अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, जवाबदेही किनू होगी? कंसर्नड मिनिस्ट्री। जे BSNL की कंपनी हैगी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किदे प्रति हैगी? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के प्रति हैगी। सिमिलरली जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री हैगी उन्होंने यह की होंगे? जवाबदेह होंगे, अकाउंटेबल होंगे। तो कुछ फीचर सीगे। रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर होगी। ऑनरशिप मिनिमम 51% गवर्नमेंट की हो सकती है, बाकी प्राइवेट इंडिविजुअल्स की भी होगी। जिन्नी भी ऑनरशिप गवर्नमेंट की है वह प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर होगी। मैनेजमेंट डायरैक्टर्स देखणगे तो डायरैक्टर्स नू नॉमिनेट गवर्नमेंट ते प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिल के करते हैं। सैपरेट लीगल एंटिटी होंगी, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होंगे, फाइनैंशियल ऑटोनॉमी होंगी कि फंड्स लिए यह गवर्नमेंट से डिपेंडेंट नहीं होंगे। इन्हां दे विच काम करने वाला स्टाफ एफिशिएंट होंगे, वधिया इंप्लॉयज़ यह रखते हैं, तो इन्हां दी अकाउंटेबिलिटी भी कंसर्नड मिनिस्ट्री प्रति होंगी है। नैक्सट अपने को बच्चे मैरिट्स एंड डीमैरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। देखो सारे नालों पहला पॉइंट उही फीचर्स आप पढ़ेगा, फाइनैंशियल ऑटोनॉमी, वही इत्थे आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी कि इन्हों अपने कंपनी के ऑपरेशनस परफॉर्म करने लिए, काम करने लिए इन्हों को की होंगी? आज़ादी होंगी, अपनी मर्जी नाल काम कर सकते, अपनी मर्जी नाल फंड्स नू इस्तेमाल कर सकते, जनरेट कर सकते, गवर्नमेंट से डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो इन्हों को की होंगी ऑटोनॉमी। ग्रेटर फ्लैक्सीबिलिटी, गवर्नमेंट नालों सैपरेट लीगल एंटिटी हैगी, गवर्नमेंट की भी इंटरफेरेंस नहीं हैगी, सैपरेट लीगल एंटिटी हैगी, तो ना ही यह स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की तरह किसी एक्ट के नाल बाउंड हैगी। जिवें स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन से रिजिड स्ट्रक्चर क्यों होंदा है? क्योंकि एक्ट दे विच ओह बाउंड हैगी, एक्ट तो बाहर जाके वो कोई भी काम नहीं कर सकते। हुण जदों आप गवर्नमेंट कंपनीज की गल कर रहे हैं ना, तो उन्होंने कोल इहो जी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हैगी, इहो जी कोई भी बाउंडेशन नहीं होंदी उन्होंने उत्ते, ना ही गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होंदी है। तां करके इन्हां दे विच की होंदी कि फ्लैक्सीबिलिटी ज़्यादा होंदी है कि बाकी दो ऑर्गेनाइजेशनस नालों ये अपने अकॉर्डिंग चेंजिस भी कर सकते हैं अपनी मर्जी नाल। एफिशिएंट स्टाफ, ये तुहानूं क्लीयर हो ही गया, इन्हां दे विच काम करने वाला स्टाफ की होंदा है? एफिशिएंट। नैक्सट पॉइंट की आंदा है कोलैबोरेशन। हुण आ जिहड़ी कंपनीज होंदी ना, इन्हां कोल एक फायदा होंदा है कि यह प्राइवेट इंडिविजुअल्स नाल कोलैबोरेट कर सकदी है। किवें करनगे? देखो आपा की कहेगा गवर्नमेंट कंपनी किहड़ी होगी जिस गवर्नमेंट की ऑनरशिप होनी चाहिए। हुण जरूरी थोड़ी ना कि 100% ही गवर्नमेंट की ऑनरशिप होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए कि मिनिमम सिर्फ 51% ही गवर्नमेंट की ऑनरशिप रिक्वायर्ड हैगी। जिहड़ी भी कंपनी जिन्नी ऑनरशिप गवर्नमेंट की हैगी उन्होंने आप की कह देंगे गवर्नमेंट कंपनी। हुण जे सिर्फ 51% गवर्नमेंट की होगी, बाकी 49 की होगी प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो इस कंपनी को एक ये भी फायदा होंदा है कि यह कोलैबोरेट करके प्राइवेट इंडिविजुअल्स नाल मिल के उन्हां दियां एक्सपर्टीज, उन्हां दी जो मैनेजरियल स्किल्स है, उन्हां दे जो वधिया जो जिन्ना सैक्टर्स दे विच ओह वधिया ने, वो सारियां चीज़ां यह की कर लैंदे गे, यूज़ कर लैंदे गे, उन्हां नाल हत्थ मिला के उन्हां नाल कोलैबोरेट करके। तो यह भी इन्हां नूं एक फायदा मिल जाता है। क्लीयर हो गए मैरिट्स? सिंपल जी गल है, इन्हां कोले आज़ादी होंदी है काम करन दी, इन्हां दी ऑपरेशंस फ्लैक्सीबल होंदे, ये अपने ऑपरेशंस चेंज कर सकते हैं। एफिशिएंट स्टाफ होंदा ते कोलैबोरेशन यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स नाल मिल के उन्हां दे विच जो वधिया स्किल्स ने, उन्हां दी जिस सैक्टर दे विच एक्सपर्टीज ने, ओह ये अपनी कंपनी दे विच यूज़ कर लेंदे, तो यह इन्हां नूं एक फायदा मिलता। क्लीयर होए? लास्टली हुण अपने कोले बचे ने डीमैरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो देखो की डीमैरिट्स ने? ऑटोनॉमी ऑन पेपर्स ओनली। देखो यार जिहड़ा भी पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज है ना, जिथे गवर्नमेंट की गल होगी कि गवर्नमेंट ने यह सारे ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज करने, कंट्रोल करने,
ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਆਟੋਨੋਮੀ ਹੈ ਆਟੋਨੋਮੀ ਹੈ ਆਟੋਨੋਮੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਟੋਨੋਮੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਟੋਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਟੋਨੋਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋ, ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੋਰਡ ਪੈਕਡ ਵਿਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਆਪਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਤਾਂ ਹੋਪ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਈ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।